धौलपुर जिले की महिला थाना पुलिस और मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने मासूम दुधमुही बच्चियों की खरीद फरोख्त कर देह व्यापार करने वाले गिरोह को बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है, जहां से एक महिला आरोपी को दुधमुही मासूम बच्ची के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके देह व्यापार के तार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सिक्किम एवं उत्तराखंड से जुड़े हैं। आरोपी महिला से जो बच्ची डिटेन की है, उस मासूम के माता पिता सिक्किम के रहने वाले हैं। पुलिस की पूछताछ में पकड़ी गई आरोपी महिला ने बताया कि 2 माह पहले दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इस मासूम बच्ची का जन्म हुआ था। ऐसी मासूम बच्चियों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर दे व्यापार के लिए मंडियों में यह गिरोह बच्चियों की सप्लाई करता है। ऐसी अन्य बच्चियों के भी खरीद फरोख्त की सूचना के तार पूरे देश में फैले हुए हैं। आरोपी महिला के अन्य सहयोगियों तक धौलपुर पुलिस शीघ्र पहुंचेगी। अभी आरोपी महिला नीतू छारी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। धौलपुर शहर पुलिस उप अधीक्षक मुनेश कुमार ने बताया कि 6 फरवरी 2025 को प्राप्त सूचना पर महिला थाना, SHO, छवि फौजदार और मानव तस्करी विरोधी यूनिट धौलपुर के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 6 फरवरी को सूचना मिली कि आरोपी नीतू छारी निवासी राव साहब का 12 गडरपुरा धौलपुर दुधमुही बच्ची को 4 फरवरी को लेकर आई है, जिसको अन्यत्र बेचने के प्रयोजन से कहीं जाने की फिराक में है। जहां निहालगंज थाना क्षेत्र स्थित आरोपी महिला के घर टीम पहुंची, जहां दुधमुही बच्ची भी मिली, जिसको लेकर पूछताछ की गई। बच्ची के जन्म आदि के कागजात मांगे गए, लेकिन आरोपी महिला कोई जवाब नहीं दे सकी। इसके बाद संदेह हुआ और फिर कड़ाई से की गई पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि मासूम बच्ची को 1.5 लाख रुपए में दिल्ली से खरीदना बताया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि मामले की जांच निहालगंज थाने के उपनिरीक्षक महेश कुमार कर रहे हैं। इस मामले में कई लोगों के संलिप्त होने की जानकारी मिली है, जिसके संबंध में गहनता से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को जांच में पता चला कि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में बच्ची ने जन्म दिया है। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है, ताकि इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों का भी पता लगाया जा सके। धौलपुर के राय साहब के बाड़ा इलाके में एक महिला के द्वारा दिल्ली से एक खरीद कर लाई गई एक छोटी बच्ची की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर मौके पर पहुंचकर तस्दीक की गई तो नीतू छारी नाम की महिला के द्वारा दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जन्म लिए हुई एक बच्ची, जो कि उसके माता पिता हैं, वो मूल रूप से सिक्किम के रहने वाले हैं, उसको वहाँ से खरीद कर लाना बताया। इस आरोप के बाद नीतू छारी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद इस जो गिरोह है, इसके तार देह व्यापार में इन बच्चियों को खरीद फरोख्त कर ऊंचे दामों पर बेचने का मामला संज्ञान में आया, क्योंकि प्रकरण बहुत ही गंभीर है। इस वजह से इस पूरे प्रकरण की जांच है वो 2 दिन के पुलिस रिमांड पर महिला को लिया गया है। इसके नेटवर्क कहाँ और जुड़े हुए हैं, ये सब सच्चाई सामने जल्द ही आएगी। अमेरिका से भारतीय नागरिकों को अमानवीय तरीके से भारत भेजने जाने के विरोध में राजस्थान के धौलपुर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। गांधी पार्क में विरोध प्रदर्शन कर पैलेस रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और हिंदुस्तान नहीं सहेगा अपमान जैसे नारे लगाए। कांग्रेस जनों ने मोदी सरकार को जमकर घेर कर भारतीय लोगों के लिए अमानवीय घटना बताई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि अमेरिका से भारतीय नागरिकों को अमानवीय तरीके से भारत भेजा जा गया है। उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर थी, जिन्हें इस तरह से भारत भेजा जैसे वह अपराधी हों। सेना के विमान से भेजा गया, जबकि सामान्य विमान से भेजा जाना चाहिए था। ये हिंदुस्तान के लिए बेहद ही शर्मनाक बात है। ये विश्व पटल पर भारत और भारतीयों का अपमान है। अमेरिका सरकार द्वारा भारतीय प्रवासियों को अचानक और अन्यायपूर्ण निर्वासन से उत्पन्न संकट के मद्देनजर यह जरूरी है कि हम सब इस गंभीर अन्यायपूर्ण रवैये के विरुद्ध सामूहिक आवाज उठाएं। राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देशानुसार संपूर्ण पीसीसी के नियम से हर जिला लेवल पर हमारे जो भारतीय जिनको कि अवैध रूप से अमेरिका में रहना बताया गया, माननीय ट्रंप द्वारा उनको अमानवीय व्यवहार करते हुए सांकर आदि से बांध करके भारत भेजा गया है। उसके प्रतिरोध में, उसके विरोध में आज हम माननीय मोदी सरकार के खिलाफ
मोदी जी का पुतला दहन कर करके उनका विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और भविष्य में भी मोदी को हिदायत देते हैं कि यदि आप भारतीय प्रवासियों को श्रद्धापूर्वक उनको इज्जत के साथ भारत लौटाएं, अन्यथा यह प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। धौलपुर जिले में हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहाँ डोली उठने से पहले ही शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। यहाँ एक युवक ने 180 सीसी पल्सर मोटरसाइकिल, 2 अन्यथा रिश्ता खत्म करने की धमकी शादी से पहले ही युवती और उसके परिजनों को दे दी। युवक की धमकी के बाद युवती ने डोली उठने से पहले ही जीवन लीला समाप्त कर ली। बेटी को खुशी खुशी डोली में विदा करने की तैयारी में जुटे परिवारीजनों में मातम छा गया है। मृतका के परिजनों ने युवक के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर युवती के शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है। मामला धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के गांव सरानी खेड़ा का है। यहां के रहने वाले रघुवीर सिंह जाटव की 20 वर्षीय पुत्री रूबी ने शादी से पहले ही गुरुवार की शाम को फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका रूबी की धौलपुर जिले के पिपहेरा गांव में सगाई हो गई थी, जिसकी 1 मार्च 2025 को शादी होनी थी। बेटी को खुशी खुशी डोली में विदा करने के लिए परिजन शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे और गुरुवार को वह सामान खरीदने बाजार गए। तभी पीछे से रूबी ने फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। जब परिजन घर वापस आए तो उन्हें घटना का पता चला। बेटी को फंदे पर झूलता हुआ देखकर परिजनों में चीख पुकार मच गई और शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में रघुवीर सिंह जाटव ने बताया है कि उसकी 20 वर्षीय पुत्री रूबी की सगाई धौलपुर जिले के गांव पिपहेरा में रहने वाले मूंगाराम के पुत्र रवि के साथ हुई थी और शादी 1 मार्च 2025 को होनी थी। परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थी। शादी का सामान खरीदने के लिए वह गुरुवार को शहपुर गए हुए थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि उन्होंने अपने दामाद रवि से मोटरसाइकिल के बारे में पूछा था, तो रवि ने 180 सीसी पल्सर लेने के लिए बोल दिया, लेकिन एजेंसी पर मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर उन्होंने रवि से अन्य मोटरसाइकिल लेने की बोल दिया। इसके बाद रवि ने उनसे कहा कि 180 पल्सर मोटरसाइकिल दो, अन्यथा रिश्ता खत्म कर दो। रिपोर्ट में बताया है कि उन्होंने रवि को अन्य मोटरसाइकिल लेने के लिए काफ़ी समझाया, लेकिन वह नहीं माना और उसने रूबी को फ़ोन लगाकर कहा कि अपने पिता को 180 सीसी पल्सर मोटरसाइकिल खरीदने की बोल दो, अन्यथा रिश्ता खत्म कर दूंगा। मोटरसाइकिल की डिमांड की बात रूबी ने अपने परिजनों को बताई। इसके बाद रूबी मानसिक अवसाद में आ गई और उसने गुरुवार की शाम को घर पर ही फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। हिंदू दूत आपसे आग्रह करता है कि अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में खुदकुशी का ख्याल आता है तो ये बेहद गंभीर है। आप तुरंत भारत सरकार की जीवन साथी हेल्पलाइन 1800-23-33-33 पर संपर्क करें और हेल्पलाइन नंबर 1800-91-416 पर भी कॉल कर सकते हैं। यहां आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे। याद रखिए, जीवन एक बार मिलता है और ऐसे विचार मन में न लाएं। बच्ची की हमने संबंध जोड़ा था पिपहेरे गाँव में। जोड़ने के बाद में क्या होता है कि 7-8 महीने हो गए। होने के बाद में अब शादी की डिमांड, वो शादी का समय नहीं रहा तो हम सामान खरीदने गए थे। 1 मार्च की शादी थी तो सामान खरीदने हम शहपुर गए थे। शहपुर के बाद में सामान खरीद लिया हमने। फर्नीचर जो होता है वो मांग करी, उन्होंने बोला मांग में तय नहीं थी हमारी, पर लेकिन वो चलो बात हो गई तो चलो मैं बोला ये लूँगा वो लूँगा, हमने कर ले। चलो वो क्या होता है, फिर हम शहपुर नवा बसई पहुँचे। नवा बसई में हमने गाड़ी नहीं मिली, शहपुर नहीं मिली तो हम धौलपुर आए। सो उस लड़के की गाड़ी की, हमारी सादा गाड़ी की बात थी, वो पल्सर में 150 सीसी में। और उसके बाद में क्या होता है, जब शादी संबंध बढ़ते हैं तो और किसी की शादी में गाड़ी मिली होगी तो वो बोल रहा है कि मैं 180 सीसी लूँगा। इनने मने करी होगी 180 सीसी में नहीं दे पाऊँगा, तो मैंने कि तो 180 नहीं दे पाएंगे तो आप देख लो। तो इनने कही कि चलो कोई बात नहीं है, आप मांग रहे हैं तो मैं बच्ची का भी दिल नहीं तोड़ूंगा, आपका भी दिल नहीं तोड़ूंगा। 180 मिल जाएगी तो मैं आपको दूंगा। सो हम धौलपुर एजेंसी में गए थे तो अब हम 5-10-12 बंदे थे, परिवार के लोग थे, चाचा है, बच्चे और ताऊ है, भाई थे, ये सब गए थे। और लड़की की माँ भी गई थी सामान खरीदने के, दिलाने के लिए। अपनी बच्ची को सब देते हैं।
और इसके बाद में हमने एजेंसी में पहुँचे, कौन सी एजेंसी है, हीरो की, वो सॉरी बजाज की, तो प्लेटिना कौन सी मांगी, पल्सर मांगी थी। पल्सर गाड़ी एजेंसी में हम पहुँचे थे। पहुँचने पे हमने उस एजेंसी वाले से पूछी, भाई साहब 150 सीसी में गाड़ी दिखा दो। उनने दिखा दी। हमने लड़के के पास फ़ोटो भेजे थे, लड़का ने फ़ोटो देखकर मना कर दी हमसे। चलो कोई बात नहीं। फिर लड़के से इनने, मेरे जी चाचा जी हैं, इनकी बच्ची की शादी थी, इनने फ़ोटो भेजा था तो इनने मना कर दी। तो एजेंसी वाली से बात करी तो एजेंसी वाले ने बोला था कि हमारे पास 150 सीसी के अलावा और कोई गाड़ी नहीं है, और यहाँ भी नहीं मिलेगी, भरतपुर भी नहीं मिलेगी। फिर लड़के से बात वही है, इनसे वही है। फिर मेरे छोटे चाचा भी गए थे, उनसे भी बात, लड़का बहुत समझाया पर लड़का ने की बात में नहीं आई थी। तो लड़का बोला मैं 10 तारीख को घर पे आ रहा हूँ। तो चलो मैंने कोई बात नहीं, 10 तारीख को घर पे आ जाओ। तो इसके बाद में फ़ोन काटने के बाद में लड़के ने बच्ची को फ़ोन लगा दिया। तो हम खाली जगदीश चौकी अपने बिजली घर बाड़ी रोड पे ना पहुंच पाए, तो उन्होंने घर से खबर आ गई कि बच्ची ने सुबह, वो लड़की ने फ़ोन कर दिया। दबाव देने के बाद में बच्ची ने फांसी काटी। दिनांक 6/2/2025 को समय करीब 6 बजे सूचना मिली कि गांव खेड़ा असरान खेड़ा में एक बच्ची ने फांसी लगा ली है, जिस पर मौके पर पहुंचकर बॉडी को मोर्चरी में रखवाया गया है। आज सुबह उसके परिजनों द्वारा थाने पर मुकदमा नंबर 43/25 धारा 108 BNS में दर्ज पंजीबद्ध हुआ है, जिसकी जांच जारी है एवं बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बाद पोस्टमार्टम लाश परिवारजनों को सौंप दी जाएगी। धौलपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के राज्यव्यापी आंदोलन के तहत शुक्रवार को महासंघ के जिला संयोजक राजेश शर्मा के नेतृत्व में नर्सेज, कृषि, आयुर्वेद, ग्राम विकास अधिकारी, वन विभाग, शिक्षा, कानून गो पटवारी, कंप्यूटर अधीनस्थ संवर्ग आदि संवर्गों के कर्मचारियों पदाधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों के साथ छलावा बताते हुए होली जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद जिला संयोजक राजेश शर्मा की अगुवाई में कर्मचारी नेताओं ने मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। राज्य कर्मचारियों के बुढ़ापे के सहारे के रूप में लागू पुरानी पेंशन को यथावत रखने की गारंटी तथा राज्य कर्मचारियों के 53,000 करोड़ रुपए को GPF खाते में जमा कराने, राजनीतिक आधार पर तबादले बंद कर सभी विभागों के पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग की है। अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ की ओर से आज पूरे राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर खेमराज कमेटी का विरोध होली जलाकर हमने विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही हम राज्य सरकार को 11 सूत्री मांग पत्र प्रेषित कर रहे हैं। हमारी मांग है कि OPS की निरंतरता की सरकार गारंटी दे। इसके अलावा तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण के साथ सभी विभागों में राजनीतिक डिजायर सिस्टम को समाप्त करते हुए पारदर्शी तबादला नीति लागू की जाए और 9/18/27 की जगह पे 8/16/24/32 वर्षीय सेवा पर चयनित वेतनमान लागू किया जाए। बाड़ी शहर में विद्युत निगम की टीम द्वारा पिछले 15 दिन से वसूली अभियान चलाया हुआ है। उक्त अभियान के तहत जिन उपभोक्ताओं पर लाखों की राशि बकाया चल रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। अब तक दर्जनों गांवों से बकाया राशि होने पर ट्रांसफार्मर लाइनों से हटा लिए गए हैं। वहीं कई लोगों के खिलाफ VCR भी भरी गई है। अब डिस्कॉम की टीम द्वारा सरकारी विभागों पर चल रहे बकाया को लेकर एक्शन लिया गया है। विद्युत निगम के सिटी AEN RD मीणा के नेतृत्व में आज टीम बाड़ी शहर के पंचायत समिति कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय के साथ ब्लॉक शिक्षा विभाग और ब्लॉक शिक्षा विभाग कार्यालय पहुंच बकाया को लेकर अधिकारियों से संपर्क किया। AEN RD मीणा ने बताया कि विभिन्न विभागों पर डिस्कॉम की करोड़ों राशि बकाया है, जिसको लेकर अभियान में निर्धारित समय दिया गया है। जो भी विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर निश्चित समय पर राशि जमा कराने का आग्रह किया गया है। यदि उक्त समय पर राशि जमा नहीं की जाती है तो फिर कार्रवाई होगी। डिस्कॉम का नगर पालिका बाड़ी पर 2 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। वहीं ब्लॉक चिकित्सा विभाग कार्यालय पर 11.5 लाख रुपए की बकाया है। ब्लॉक शिक्षा विभाग कार्यालय पर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले स्कूलों पर 38 लाख रुपए की बकाया राशि चल रही है। वहीं पंचायत समिति परिसर स्थित विभिन्न ऑफिसों पर करीब 5 लाख का बकाया है, जिसको लेकर संबंधित अधिकारियों से
आज संपर्क किया गया और बकाया राशि को सुनिश्चित समय अवधि में जमा कराने की अपील की गई है। आज की कार्रवाई में व्यक्तिगत मेरे द्वारा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बकाया है उसको परस्यू करने के लिए निकला हूँ मैं। तो सबसे पहले आज हमने नगरपालिका ईओ साहब से कांटेक्ट किया, जिनके करीबन 2 करोड़ का बाकी है। इसके बाद में हमने बीसीएमओ कार्यालय में बीसीएम साहब से कांटेक्ट किया है, तो उनका लगभग 11.5 लाख बाकी है। इसी क्रम में सीबीओ कार्यालय में सीबीओ साहब श्री कल्याण मीणा जी से मुलाकात की, तो उनके 38 लाख रुपया का बाकी है पूरे ब्लॉक पर। उनसे भी आग्रह किया है कि जितनी जल्दी हो सके पैसा जमा करवाएं, संबंधित प्रधानाचार्य को पाबंद करें और बकाया को जमा कराने के लिए कहा गया है। इसी क्रम में वीडियो ऑफिस में संपर्क किया गया, यहाँ पर लगभग 4-4.5 लाख रुपए बाकी है। इसी क्रम में मैं निरंतर अन्य जितने भी कार्यालय हैं उन सबसे कांटेक्ट कर रहा हूँ व्यक्तिगत अधिकारियों से संपर्क करने के बाद में, और इस पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा सभी विभागीय अधिकारी कर्मचारियों से निवेदन है कि वो जिसका भी जितना बाकी है वो संबंधित अधिकारी से अपने बजट की मांग कर और निर्धारित समय तक अपना पेमेंट करवाएं, जिससे अपने बकाया राजस्व वसूली में गति प्रदान हो सके। भरतपुर संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का उद्घाटन शुक्रवार को मेला ग्राउंड नगर परिषद मचकुंड रोड धौलपुर में किया गया। आरोग्य मेले का उद्घाटन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बेटी ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सतेंद्र पारासर, जिला अध्यक्ष भाजपा धौलपुर, सभापति खुशबू सिंह, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, भाजपा नेता एवं अन्य समाजसेवी प्रशासनिक अधिकारी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर सतीश कुमार लवानिया, नोडल प्रभारी एवं अतिरिक्त निदेशक संभाग भरतपुर ने की। आरोग्य मेले के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि परंपरागत भारतीय चिकित्सा पद्धति रोग शमन के साथ साथ स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने पर बल देती है। आयुष रोग होने से पहले ही विद्या है। ये पद्धति यह सुनिश्चित करती है कि ये रोग शरीर में प्रवेश ही न करें और यदि रोग होता भी है तो प्राकृतिक तरीका से उसका शमन किया जाए। इसके द्वारा अनेक जीर्ण व्याधियों का उपचार पंचकर्म, जोंक, क्षारसूत्र, अग्निकर्म, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा कमिंग आदि के द्वारा किया जाता है। जैसा कि आपको विदित है, आयुर्वेद विभाग द्वारा आज धौलपुर में नगर परिषद मेला ग्राउंड में आयुष आरोग्य मेला, संभाग स्तरीय आरोग्य मेला आयोजन किया है। यहाँ पे जितने भी आयुर्वेदिक रिलेटेड आयुष, योगा, यूनानी और सिद्ध और जो भी प्राकृतिक पद्धति है, परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, उसके जो लाभ है उसको लोगों में प्रचार प्रसार करने के लिए और साथ ही उससे जो होने वाले फ़ायदा उसको बताने के लिए यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि धौलपुर के जितने भी जनता हैं यहाँ पर आए। जैसा कि आपको पता है स्वास्थ्य सबसे पहला सुख है, तो कृपया आप आके यहाँ पे अपने जो भी समस्या वो दिखाइए और आयुष पद्धति से उसको दूर करने के लिए प्रयास करें। धौलपुर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा कंबल निधि योजना के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती मरीजों के साथ आने वाले मरीजों के लिए शुक्रवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष एवं रेड क्रॉस के चेयरमैन डॉक्टर RS गर्ग के आतिथ्य में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह को कंबल भेंट किए। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने कहा कि मरीजों के साथ आने वाले परिजनों को रात्रि के समय परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रेड क्रॉस द्वारा कंबल निधि योजना के तहत मिलेगी। रेड क्रॉस के चेयरमैन डॉक्टर RS गर्ग ने कहा कि संस्था द्वारा चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के परिजनों के लिए इस प्रकार की अनूठी पहल है,
जिसका लाभ आमजन को मिलेगा। रेड क्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि संस्था द्वारा स्वास्थ्य को देखते हुए तंबाकू निषेध, रक्तदान, अंगदान, हेलमेट की अनिवार्यता, कैंसर जैसी बीमारियों के लिए जागरूक करने के लिए जिले के युवाओं की कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संस्था द्वारा मिशन जीवन रक्षक के अंतर्गत आकस्मिक दुर्घटनाओं में जनहानि को रोकने के लिए स्कूली छात्रों, खिलाड़ियों, औद्योगिक, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी के कार्मिकों एवं व्यवसायिक क्षेत्र में 10,000 से अधिक व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण दिया जा चुका है। धौलपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के आह्वान पर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों ने खेमराज कमेटी की रिपोर्ट का विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्ट्रेट से रैली निकाली और जिला कलेक्ट्रेट पर कमेटी की रिपोर्ट की होली जलाई। महासंघ के निर्देश पर जिला मुख्यालयों पर भी खेमराज कमेटी के रिपोर्ट की होली जलाने के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए महासंघ एकीकृत के चंद्रभान चौधरी ने बताया कि वेतन विसंगतियों के निराकरण के लिए खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में बनी वेतन विसंगति प्रशिक्षण समिति ने सरकार के इशारे पर कर्मचारियों को धोखा दिया है और कमेटी के नाम पर लाखों रुपए और कर्मचारियों की बेशकीमती समय बर्बाद किया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने वेतन विसंगतियों के निराकरण के लिए 3 नवंबर 2017 को डीसी सामंत की अध्यक्षता में वेतन विसंगति निवारण समिति बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट सरकार ने सार्वजनिक नहीं की। इसके बाद 5 अगस्त 2021 को खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में वेतन विसंगति परीक्षण समिति बनाई, जिसकी रिपोर्ट सरकार ने 23 जनवरी 2025 को सार्वजनिक की है। राठौर ने कहा कि खेमराज कमेटी की रिपोर्ट में जहां कर्मचारियों की वाजिब वेतन विसंगतियों की उपेक्षा की गई है, वहीं 9, 18 व 27 वर्ष की एसीपी के स्थान पर 8, 16, 24 व 32 वर्ष पर एसीपी देने के भाजपा सरकार के पूर्ण निर्णय की भी क्रियान्विति नहीं की गई है। इससे प्रदेश के सभी राज्य कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। मनीष पाड़िया ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कर्मचारियों की मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो कर्मचारी महासंघ प्रदेश व्यापी आंदोलन की घोषणा करेगा। धौलपुर जिले के सरमथुरा इलाके के आड़े हनुमान मंदिर में कांच फिटिंग का काम करने आए मिस्त्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मिस्त्री पंजाब के लुधियाना से अपने साथियों के साथ काम करने आया था और मंदिर की धर्मशाला में ठहरा हुआ था। मिस्त्री 68 वर्षीय कमल शर्मा की मौत रात को सोते समय हुई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना पर पहुंची सरमथुरा थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर सरमथुरा अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी में ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। ट्रैफिक इंचार्ज गोविंद सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा, एडिशनल एसपी कमल सिंह, सीओ महेंद्र कुमार और थानाधिकारी अमित कुमार शर्मा के निर्देश पर वाहनों का चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें बिना लाइसेंस, आरसी, एमपी एक्ट, सीट बेल्ट, बिना हेलमेट, बिना नंबर की गाड़ी जैसे उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई की गई। शादियों के सीजन को ध्यान में रखते हुए बाड़ी के मदरसा चौराहे पर ठेलों के द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को हटाया गया। रामू हलवाई के चौराहे से रेलवे क्रॉसिंग और रेलवे फाटक तक अतिक्रमण को हटवाया। साथ ही हॉस्पिटल चौराहे से गर्ल्स स्कूल, अंबेडकर पार्क के आसपास ठेले और दुकानदारों का अतिक्रमण हटवाया गया, ताकि राहगीरों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ट्रैफिक पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि शहर के मुख्य चौराहों पर यातायात व्यवस्था को कोई बाधा न आए। इसी को लेकर 4 व्हीलर वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए भी पाबंद किया गया। इस कार्रवाई में ट्रैफिक इंचार्ज गोविंद सिंह के साथ बहादुर सिंह, कैलाश चंद, बलबीर, राजेश, ओम सिंह, ब्रज किशोर, जितेंद्र सहित आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की यांगई थाना पुलिस की ओर से बजरी माफियाओं का खोखला गांव के नज़दीक आमना सामना हो गया। पुलिस ने बजरी माफियाओं को रोकने का प्रयास किया तो ट्रैक्टर ट्रॉलियों से टक्कर मारकर कोशिश की गई। पुलिस पर हथियार भी ताना गया। घेराबंदी कर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी संतोष शर्मा ने बताया कि आईजी भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देश में अवैध बजरी परिवहन पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि थाना इलाके में आंगई की तरफ से बजरी माफिया होकर
खोखला गांव की तरफ जा रहे हैं। सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस थाने से टीम का गठन कर मौके पर कार्रवाई के लिए भेजा गया। खोखला गांव के नज़दीक बजरी माफिया और पुलिस का आमना सामना हो गया। 3 बजरी माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली में चंबल बजरी भरकर ले जा रहे थे। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की गई। इस दौरान बजरी माफियाओं ने हथियार निकालकर पुलिस पर तान दिया और डराने की भी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर बजरी माफिया 20 वर्षीय निरंजन गुर्जर पुत्र कमल सिंह गुर्जर निवासी बालमुकुंद कापुरा, 28 वर्षीय केशव पुत्र रामनरेश निवासी भोलापुरा एवं 23 वर्षीय सचिन पुत्र राकेश निवासी सायपुर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक 315 बोर का देसी तमंचा समेत 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की कोतवाली थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर सहित राजस्थान व दिल्ली के अलग अलग शहरों से बाइक चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 बदमाशों को सिटी कोतवाली पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 20 लाख रुपए कीमत की 22 बाइकें बरामद की हैं। एएसपी गोपाल सिंह धाकड़ ने बताया कि अंबा रोड स्थित वेयर हाउस पर 2 संदिग्ध बाइक सवारों पर खड़े होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने घेराबंदी कर जब इन दोनों बाइक सवारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने अपना नाम जमाल उर्फ करुआ खान निवासी अलापुर जौरा और कोमिंदर सिंह गुरैया निवासी गुरैया बसई शुमावली बताया। दोनों के पास से बाइक बरामद भी बामौर व ग्वालियर से चोरी की गई थी। बाइक चोर जमाल और कोमेंदर ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह दिल्ली, राजस्थान और भिंड, मुरैना, ग्वालियर से 20 से अधिक बाइकें चोरी करके लाए थे, जिन्हें उन्होंने गुंडा चंबल के बीहड़ों में छुपा कर रखी थी। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर सभी बाइकों को बरामद कर लिया है। ये आज मुरैना पुलिस को एक वाहन चोर गिरोह पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसमें जो हमारी रूटीन चेकिंग रहती है, जो डेली हम लोग करते हैं, नाइट गश्ती रहती है, मॉर्निंग प्रभात गश्ती रहती है, उसी तारतम्य में कोतवाली पुलिस को एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी तो कुछ 2 लड़के ऐसे संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं जो अंबा बाईपास पर खड़े हैं और उन पर जो मोटरसाइकिल है वो चोरी की हो सकती है। उसी सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली की टीम पहुंची, दोनों की तस्दीक की गई, उनसे बातचीत की गई और उनसे जो गाड़ी के वैध कागजात, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह मांग चाहे गए। तत्काल मौके पर उस समय उनके पास नहीं पाए गए। इस कारण से दोनों को डिटेल पूछताछ के लिए थाने लाया गया। थाने लाने के बाद और जब सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों ने उन गाड़ियों पर चोरी का होना बताया। उसमें जो 2 व्यक्ति हैं, उसमें एक कोमेंद्र सिंह गुरैया सुमावली का और दूसरा है जमाल उर्फ करुआ खान निवासी जौरा। इन 2 व्यक्तियों से जब और डिटेल पूछताछ की गई तो इनमें करीब 22 गाड़ी चोरी करना जो है स्वीकार किया है और इन 22 गाड़ियों को कोतवाली पुलिस के द्वारा बरामद भी कर लिया गया है। इसमें जो गाड़ियां हैं जो उन लोगों ने चुराई हैं उसमें मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, धौलपुर और जयपुर, यानी कि अंतर्राज्यीय गिरोह है। बाहर से भी गाड़ियां चोरी करते हैं, क्योंकि बॉर्डर भी यहाँ लगा हुआ है, उसका भी ये फायदा उठाते हैं। इधर की गाड़ी चोरी करके उधर ले जाना, उधर की गाड़ी चोरी करके इधर लाना, उस चीज़ का भी कहीं ना कहीं लाभ उठा रहे थे। इस प्रकार से पूरी टीम को हमारी मुरैना पुलिस, कोतवाली पुलिस इसमें काफ़ी सराहनीय काम किया है और अच्छी बड़े स्तर पर वाहनों की बरामदगी की गई है। अभी फिलहाल 2 आरोपी हैं और पूछताछ करेंगे और गाड़ियों का डिटेल आपको दिया हुआ है पूरा, और इसमें करीब जो मशरूका है 20 लाख रुपए के आसपास। हाँ, पहले से इनके ऊपर अपराध कायम है। इस पे जो जमाल और करुआ खान पे जो है 5 गंभीर अपराध है, जिसमें हत्या के प्रयास सहित 25-27 बार तो अन्य अपराध भी इसके ऊपर कायम है, क्योंकि दोनों नई उम्र के हैं। अभी जो दूसरा है अभी उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं है, लेकिन उसने अपराध जगत में अपना कदम रखा है और ये अपराध कायम हो चुका है। तो ये सब चीज़ें प्री प्लान आपस में जो है करते थे। इन सब और पूछताछ करेंगे तो इसमें और गाड़ियाँ मिलने की संभावना है। सर, इनने ये गाड़ियाँ बेची थी या बेचने की फिराक में थे या बेचते, इससे पहले पुलिस ने पकड़ लिया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना इलाके के नेशनल हाईवे 44 पर स्थित मंगल बेवरेज पानी प्लांट और किले कंपनी की पानी की बोतलें पैकिंग की जा रही हैं, क्योंकि पानी की बोतलों की पैकिंग फर्जी तरीके से की जा रही है। इसकी शिकायत मुरैना कलेक्टर को मिली। उसके बाद खाद्य सेफ्टी विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेज और कार्रवाई कराई। मौके पर प्लांट में एक प्रमुख ब्रांड के नाम से मिलते जुलते ब्रांड 1 लीटर 250 मिली पानी की बोतलें की पैकिंग होते हुए मिली।
टीम ने पानी की बोतलों से सैंपल कलेक्ट किए हैं। पूछताछ में प्लांट संचालक ने बताया कि उनके द्वारा बोतलों की पैकिंग किए जाने के बाद मुरैना शहर सहित आसपास क्षेत्र में बिक्री की जाती है। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने प्लांट से 1 लीटर की 50 पेटी, 500 मिली की 45 पेटी और 250 मिली की 14 पेटियां जब्त करने के साथ ही प्लांट को सील कर दिया है। अधिकारियों ने पानी की सैंपलिंग की है और पानी की फैक्ट्री को सील कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि तमाम धाराओं में फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पानी के प्रतिष्ठित ब्रांड वाली कंपनी के नाम से मिलते जुलते नाम की पानी की बोतलों की पैकिंग मुरैना शहर में धौलपुर रोड स्थित मंगल बेवरेज प्लांट पर की जा रही थी। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने जब प्लांट पर छापा मारा तब पता चला कि प्लांट व रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो चुका है। मौके पर प्लांट संचालक हरिज्ञान सिंह परमार निवासी गोपालपुरा मौजूद था। प्लांट का खाद्य पंजीयन भी एक्सपायर्ड हो चुका है। देखिए, सूचना मिली थी कि होटल गौरवांश के पीछे एक पानी की फैक्ट्री चलाई जा रही है, जहाँ पे प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम से बोतलों की पैकिंग की जा रही है। तो उक्त सूचना पर जब टीम द्वारा यहाँ पे दबिश दी गई तो यहाँ पर किले के मिलते जुलते नाम से पानी की बॉटलिंग की जा रही थी। मौके पर जो फैक्ट्री का संचालक था हरज्ञान सिंह परमार, उनसे जब इसका लाइसेंस मांगा गया तो जो उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया था जो 2021 में एक्सपायर हो गया था। इसके अलावा उनके पास और कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं। अभी पानी के सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है और क्योंकि बिना लाइसेंस संचालित की जा रही थी इसलिए इसको बंद कराने की कार्रवाई भी की जाएगी। इनके ब्रांड नाम के संबंध में मैंने इनसे दस्तावेज मांगे हैं जो उन्होंने अभी दिए नहीं है और इसके संबंध में विवेचना की जाएगी। संबंधित कंपनी द्वारा तो कोई शिकायत की नहीं गई है इनकी, लेकिन इसकी संभावना भी है कि मैं विवेचना में उनसे पूछताछ की जाए। वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लिया जाएगा कि इस ऐसे प्रकरणों में क्या करना है। मेरी मंगल बेवरेज के नाम से फर्म है मेरी, तो पानी का काम है। क्या कौन से रैपर लगा रहे हैं इसमें आप पानी की बोतल पैक करते ये मेरी किल्ली है, किल्ले नहीं है, किल्ली है मेरी मंगल बेवरेज नाम मेरी फर्म है। तो क्या लगता है जी, क्या कहते हैं जी, तो इस तरह से ग्राहक के साथ धोखा भी है। ग्राहक के साथ धोखा ये नहीं है, किल्ले वाले का ये ना तो बोतल का डिजाइन है ना लेबल का है, कुछ भी नहीं। लेबल उसकी अलग, उसका अलग भी कलर है, बोतल भी उसकी अलग डिजाइन है, सारा चीज अलग है उसका। उसका लोगों को वाला इसमें कोई रोल नहीं है। आपका लाइसेंस भी निलंबित हो चुका है। तो सीए के अंदर पर शाम को बात कर लूंगा। रिन्यू के लिए पैसे दे दिया, उन्होंने नहीं किया है। हम तो जानते नहीं, करेंगे तो वही लोग, हम तो पैसे देने वाले हैं। लड़के भी काम कर रहे थे आपके यहाँ? साल वाले का नहीं, 18 का है, 19 का है। नहीं वाले दिखते ही है। सैपो उपखंड के पिपहरा गांव में शुक्रवार को न्याय फाउंडेशन राजस्थान संस्था द्वारा संचालित 10 दिवसीय महिला स्वरोजगार प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत 50 महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। शिविर के अंतर्गत महिलाओं को खुद का रोजगार सृजित करने के गुर सिखाए। निदेशक कन्हैयालाल शर्मा ने बताया कि न्याय फाउंडेशन राजस्थान संस्था का उद्देश्य समाज से वंचित अभावग्रस्त महिलाओं को स्वरोजगार सृजित करने का है। 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोमबत्ती प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण, अचार पापड़ समेत तमाम लघु उद्योगों के प्रशिक्षण दिए गए। प्रशिक्षण शिविर में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। संस्था बिना लोन लिए हुए महिलाओं को खुद के रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। खुद का रोजगार सृजित होने के बाद महिलाएं निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर बन सकेंगी। उन्होंने बताया, वर्तमान युग में नारी शक्ति किसी से कम नहीं है। समाज के हर क्षेत्र में नारियां योगदान दे रही हैं। खेल से लेकर कारोबारियों एवं बड़ी बड़ी नौकरियों में बेटियों के देश के नाम रोशन किया है। संस्था हर अभावग्रस्त एवं वंचित महिलाओं के साथ है। खुद का रोजगार स्थापित करने के लिए संस्था द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। इस अवसर पर संस्था सचिव शर्ता वर्मा, विकास अधिकारी रामबोल सिंह, राजीविका बीपीएम चंद्रकांत, राजन गौतम सहित महिलाएं मौजूद रहीं। आज महिलाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण कार्यक्रम था जिसका समापन समारोह मनाया गया। क्या क्या रहा इसमें, क्या खास है, संस्था का उद्देश्य क्या है? न्याय फाउंडेशन राजस्थान की हमारी संस्था है
जिसमें महिलाओं को स्वरोजगार देना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, जैसे छोटी छोटी बैंकों से जो लोन हो रखे हैं जो वो नहीं भर पा रहे, और रीजन होता है लास्ट में कि वो महिलाएं आत्महत्या करने के कगार तक हो जाती हैं, जिसकी वजह से समूह के लोग उन्हें दर बरकरार करते हुए उनको बहुत परेशान करते हैं। इसकी वजह से उनके पास रोजगार हो ताकि उसको आराम से वो फीडबैक करते हुए अपने रोजगार प्राप्त करके महिलाओं को अपने परिवार को सुख और समृद्धि बना सकें। आज क्या प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह था सर? हाँ, समापन समारोह। तो क्या प्रशिक्षण दिया गया इसमें? इसमें अगरबत्ती बनाना, LED बल्ब बनाना और लोगों महिलाओं को कपड़ा देके उनसे पेटकोट तैयार करना, और पुराने जमाने में जो चाकियाँ होती थी घरों में उससे आटा और दलिया बनना। आपका शुभ नाम? कन्हैयालाल शर्मा, न्याय फाउंडेशन, राष्ट्रीय कार्यक्रम निदेशक। धौलपुर कलचुरी कलाल समाज ने अपने समाज की उभरती हुई प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में बाड़ी उपखंड की नवनियुक्त भाजपा अध्यक्ष वंदना शिवहरे और धौलपुर जिला प्रभारी कांग्रेस सेवा दल आरती शिवहरे का गर्मजोशी से समाज की महिलाओं और पुरुषों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। समाज द्वारा दोनों का राजस्थानी साफा, जय श्री राम का पटका, माला, शॉल एवं भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन की तस्वीर और तलवार भेंट की। कार्यक्रम में वंदना शिवहरे ने कहा कि भाजपा ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसको वह कर्तव्य निष्ठा के साथ पूरा करेंगी और समाज को अपने साथ लेकर चलूंगी। इस अवसर पर रोशनी शिवहरे ने शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा पर काम करने की बात कही। राष्ट्रीय कल्चरी एकता महासंघ के राष्ट्रीय सचिव रामू जायसवाल ने कहा कि वंदना शिवहरे और रोशनी शिवहरे पर सर्व समाज को गर्व है और समाज के साथ साथ राष्ट्रीय महत्व के प्रत्येक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ समाज सेवी जमुना दास शिवहरे ने कहा कि वंदना शिवहरे और रोशनी शिवहरे ने हमारे समाज की ही नहीं बल्कि पूरे जिले की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। इस अवसर पर रवि शिवहरे बाबा ने कहा कि सर्व समाज के पूरे सहयोग के कारण ही आज वह इतने बड़े पदों पर आसीन हैं। धौलपुर शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में संचालित स्टूडेंट पुलिस योजना के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फिरोजपुर के 24 कैडेट्स ने जिला मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित तीर्थराज मचकुंड, ITI धौलपुर, RAC कार्यालय, HDFC बैंक सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का अवलोकन कर कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त की। यह योजना जिले के चयनित विद्यालयों में चयनित है। इस योजना का उद्देश्य स्टूडेंट में पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली की जानकारी प्राप्त कर पुलिस के सहयोग के लिए आपात स्थिति में विद्यार्थियों को तैयार कराना है तथा छात्र जीवन में बच्चे नैतिक सामाजिक गुणों के साथ कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य मुकेश शर्मा ने बताया कि विद्यालय में यह योजना पिछले 5 साल से संचालित है। जिला प्रशासन सहित शिक्षा विभाग ने भी विद्यालय में यह योजना सफल संचालन और क्रियान्वयन पर सराहना एवं हर्ष व्यक्त किया है। कैडेट्स के साथ विजिट में SPC इंचार्ज परमजीत सिंह, देवेंद्र सिंह और राजकुमारी ऋचा आदि स्टाफ के साथ मौजूद रहे। 19वीं राष्ट्रीय आष्टे 2 अखाड़े प्रतियोगिता में राजस्थान महिला एवं पुरुष टीम ने नागपुर में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान के लिए महिला आस्था खेलो इंडिया टूर्नामेंट में 11 गोल्ड मेडल और 9 सिल्वर मेडल एवं 5 कांस्य पदक जीतकर राजस्थान टीम का परचम लहरा दिया है। राजस्थान महिला टीम संयोजक एवं एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष अनीता कुमारी ने बताया कि 1 फरवरी से 3 फरवरी तक नागपुर में आयोजित राष्ट्रीय अस्मिता वुमन लीग में राजस्थान को पदक दिलाए। राजस्थान महिला टीम में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को राजस्थान आष्टे 2 अखाड़ा एसोसिएशन के अध्यक्ष वेद प्रकाश सोलंकी ने पदक जीतने पर बधाई दी एवं पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को जयपुर में समारोह आयोजित कर सम्मान करने की बात कही। राजस्थान आष्टे 2 अखाड़ा एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी विजय शर्मा ने बताया कि आस्था वुमेन लीग के साथ ही 19वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें राजस्थान महिला एवं पुरुष टीम ने राजस्थान के लिए 11 स्वर्ण पदक, 14 रजत पदक एवं 7 कांस्य पदक जीते। राजस्थान टीम में ज्योति सिंह, चंद्रकला, पूजा, अंजलि, अनोखी, चंदा, गुड्डी, मीणा, महका लांबा, संगीता, अंजना, सुनीता आदि मौजूद रहीं।
सेपू में शुक्रवार को कार्यवाहक तहसीलदार नाहर सिंह के द्वारा व्यापार की दृष्टि से संचालित नर्सिंग होम, रेस्टोरेंट, बड़े प्रतिष्ठान आदि पर पहुंच जांच पड़ताल की। राजस्व अर्जन के लिए अपने क्षेत्र में संचालित वाणिज्यिक संस्थान अजय तिवारी नर्सिंग होम, मोबाइल पंकज चित्रकूट मिष्ठान भंडार, न्यू कृष्णा हॉस्पिटल, जय बोले मिष्ठान भंडार, सोनिया स्वीट रेस्टोरेंट आदि पर पहुंच अपंजीकृत किरायानामा या इकरारनामा आदि की जांच की गई। इस दौरान एक भी मालिक के द्वारा किरायानामा से संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसको लेकर कार्यवाहक तहसीलदार नरसिंह ने कहा कि जिला कलेक्टर की ओर से इस तरह का राजस्व अर्जित करने वाली वाणिज्य का संस्थाओं के आगे भी जांच पड़ताल की जाएगी। वह सभी संस्थाएं अपना पंजीकृत किरायानामा कराया जाना सुनिश्चित करें। इस दौरान कार्यालय बाबू अंशुमान सिंह सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिहोनिया थाना प्रभारी पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके बेटे को जबरदस्ती पकड़कर थाने में बिठाया और 25,000 रुपए रिश्वत के तौर पर ले लिए। सिहोनिया थाना प्रभारी ने लाइसेंस निरस्त करने की धमकी देकर कुलदीप पुत्र अभिलाख सिंह तोमर निवासी सिहोनिया से 25,000 रुपए वसूल लिए। कुलदीप के वृद्ध पिता अभिलाख सिंह तोमर ने बैरियर चौराहे पर चल रही साइबर चौपाल में एडिशनल एएसपी गोपाल सिंह धाकड़ को आवेदन देकर शिकायत की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह धाकड़ ने इस पूरे मामले की जांच डीएसपी हेडक्वार्टर विजय भदौरिया को सौंप दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि मामले की जांच कर अगर थाना प्रभारी ने 25,000 की रिश्वत ली है तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। शिकायत में कहा है कि मेरे बेटे कुलदीप सिंह सहित 8 अन्य लोग भी थे, जिसमें 4 जिला मुरैना, 2 जिला भिंड तथा 2 जिला गुना आदि के द्वारा एक शादी समारोह में 2 नवंबर 2024 को स्टेज पर हर्ष फायर किए थे, जिसका वीडियो वायरल होने पर थाना सिहोनिया के प्रभारी के द्वारा हर्ष फायर करने के मामले में कुलदीप से 25,000 रुपए अर्थदंड करने के नाम पर वसूल कर लिया है। जब कुलदीप ने थाना प्रभारी सिहोनिया से कहा कि हर्ष फायर तो 9 लोगों ने किए थे, परंतु आप मुझसे ही रुपए क्यों लिए, अन्य को क्यों छोड़ रहे हो? इस पर थाना प्रभारी सिहोनिया के द्वारा धमकी दी गई है कि अगर रुपए के बारे में किसी को कुछ बताया गया तो तुम्हारा शस्त्र लाइसेंस निरस्त करवा दूंगा और तुमको व तुम्हारे परिवार का जेल भिजवा दूंगा। ये मेरे बच्चे के बारे में दरोगा जी ने हमसे पैसे ले लिए था, इसकी में आए। गाय के लिए पैसे लिए कितने बच्चा शादी में 25,000 रुपए लिए था। बच्चा कहीं शादी में गो गुना, वहाँ कहूँ फायर उन लोगों ने करवाए, उसके बारे में कही हम तुम्हारा लाइसेंस नष्ट कर देंगे, तुम्हारे बच्चे को जेल भेज देंगे। 25,000 रुपए दे, हम सीधे आदमी है, 25,000 रुपए देंगे। और 7-8 लड़के और साथ से और किसी का नहीं, मेरे बच्चे का ही है। आपका बच्चा जेल में? तो अब पैसा वापस करने की भी तो बात कह रहे हैं। कहाँ करे, कहाँ क्या कह रहे हैं? कछु नहीं। आपको नहीं कह रहे हैं।
कायम ही की नहीं? कायम ही नहीं। तो पैसे आप ही ने दिए या किसी के माध्यम से दिए थे? हमसे दूसरे ने लिए, जो दरवाजे के बगल में बैठा था वो हमसे थाने से बाहर आया, क्योंकि तुम 25,000 रुपए दे दो और निश्चिंत अपने घर को जाओ, कोई कार्रवाई नहीं। कौन दरोगा है, कौन सा थाने का मामला है? सिहोनिया थाने का धर्मेंद्र सिंह गौर साहब का। इसमें आज एक फरियादी आए थे, कुलदीप सिंह तोमर, निवासी ग्राम सिहोनिया के हैं। इनने एक संबंध में शिकायत की है कि एक वीडियो वायरल हुआ था, शादी का था, हर्ष फायर का मामला था। वो संज्ञान में भी आया था, वो जांच के लिए भी भेजा था। प्रथम दृष्टा बहुत ज्यादा अभी इसमें टेक्निकल जांच चल रही है। ये ऐसा मालूम हुआ है कि मुरैना का नहीं है ये वीडियो वायरल। जो मालूम चला है, गुनाह में कोई शादी थी, वहाँ हर्ष फायरिंग की जा रही है। अभी इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकता क्योंकि मामला जांच में है। तो जो कुलदीप तोमर जी आए थे, उनका ये कहना था कि जो मंच पे हर्ष फायर किया जा रहा है उसमें काफी लोग और भी हैं, तो उसमें उन लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया और हमारे जो बच्चा है, लड़का है, उसको जो फायरिंग करता हुआ उसमें दिख रहा है, उस संबंध में थाना प्रभारी द्वारा कुछ पैसे लेने की बात उसके द्वारा कही गई है। तो चूंकि अभी आवेदन दिया है, इसकी हम जांच करा रहे हैं। अगर इसमें थाना प्रभारी की संलिप्तता पाई जाएगी तो उसमें हम कठोर और दोषी इसमें कठोर कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा 2024-25 के तहत विशेष योग्यजन व्यक्तियों को अध्ययन एवं रोजगार में गतिशीलता प्रदान करने के लिए शुक्रवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी द्वारा पात्र लाभार्थियों को माला पहनाकर एवं चाबी देकर स्कूटी का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त किया। जिला कलेक्टर द्वारा लाभार्थियों को मेहनत एवं लगन के साथ आगे अध्ययन करने, जीवन को सफल बनाने एवं लाभार्थियों को यातायात नियमों का पालन करने व वाहन चलाते समय सदैव हेलमेट पहनने की सलाह दी। स्कूटी वितरण के जिला परीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा देवेंद्र सिंह जांगल सहित अन्य उपस्थित रहे। ये मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत धौलपुर जिले में आज 27 लोगों की स्कूटियाँ बांटी जा रही हैं, जिनका चयन माननीय कलेक्टर साहब द्वारा गठित एक कमेटी की अध्यक्षता में हुआ है। और 27 लाभार्थियों को, जैसा कि आप देख रहे होंगे, 5 लोगों को यहाँ कलेक्टर सर के द्वारा प्रतीकात्मक रूप से बांटा गया है और बाकी लोगों को अभी विभाग में स्कूटियाँ बांटी जा रही हैं। और कलेक्टर सर के निर्देशन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग धौलपुर का यही मंतव्य है कि आगे भी हम दिव्यांग लोगों की ऐसे मदद कर सकें और जो पात्र लोग हैं उनको अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। बाड़ी उपखंड के गांव बरौलीपुरा ग्राम पंचायत खानपुर मीणा में करीब 4 साल से रास्तों को इतनी कीचड़ थी जिसके कारण ग्रामीण पैदल भी नहीं निकल पाते। गांव की गली मोहल्लों की सफाई के लिए ग्रामीणों ने वर्तमान सरपंच और बाड़ी विधायक को जानकारी दी, लेकिन सफाई को लेकर किसी ने सुनवाई नहीं की तो ग्रामीणों ने परेशान होकर गांव की गलियों की सफाई की। इस मौके पर चंद्रभान, रामभरोशी, ओम प्रकाश, कमल सिंह, नीरज, दुर्ग सिंह, रघुवीर, चंद्रभान, पृथ्वीलाल, बहादुर, गणेश, राघव, रघुवीर, गौरव, कुलदीप, गुरविंदर, रजत, ऋषिकेश सभी ग्रामीण मौजूद रहे। धौलपुर जिले के 2 परिवहन निरीक्षकों को पुलिस थाने में ले जाकर बिठाने के मामले में परिवहन विभाग की हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। वहीं प्रदेश स्तर पर लगातार 4 दिनों से निरीक्षकों की हड़ताल जारी है। हड़ताल के 5वें दिन जयपुर के शहीद स्मारक पर परिवहन विभाग के कार्मिकों द्वारा धरना दिया गया है। निरीक्षकों को थाने में ले जाने के मामले में हड़ताल चल रही है। कार्मिकों ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने की मांग की है। शुक्रवार को परिवहन निरीक्षक संघ के समर्थन में अधिकारी भी हड़ताल पर हैं। जिस हड़ताल को राजस्थान परिवहन सेवा परिषद, मंत्रालय कर्मचारी संघ, बस ऑपरेटर सोसाइटी, बस ऑपरेटर एसोसिएशन, परिवहन विभाग के सुरक्षा गार्ड और वाहन ड्राइवरों ने समर्थन दिया है। बाड़ी में समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत जिला शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों का अंतर जिला 2 दिवसीय प्रशिक्षण शैक्षिक भ्रमण दल करौली जिले के धार्मिक और भौगोलिक क्षेत्रों के भ्रमण के लिए शुक्रवार को उपखंड के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याण सिंह मीणा एवं आरपी सुरेश भारद्वाज द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शिक्षा विभाग के आरपी सुरेश भारद्वाज ने बताया कि धौलपुर जिले के सभी ब्लॉकों से कक्षा 9 से 12 तक के अध्ययनरत विद्यार्थी, माध्यमिक शिक्षा के तहत कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थी, प्रारंभिक शिक्षा के तहत अंतर जिला शैक्षणिक भ्रमण पर अलग अलग बसों द्वारा रवाना किए गए हैं। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हरिमोहन शर्मा के नेतृत्व में विद्यार्थियों को महाराजा बाग सर्किल से
प्रभारी शिक्षक प्यारेलाल प्रजापति के साथ बस द्वारा करौली जिले के लिए रवाना किया गया है। भारद्वाज ने बताया कि भ्रमण पर गए बच्चे करौली जिले के विभिन्न दर्शनीय एवं ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर विभिन्न प्रकार की जानकारी हासिल करेंगे। उन्होंने बताया कि इस तरह के शैक्षिक भ्रमण पर से बच्चों को शैक्षिक जानकारी के साथ साथ आनंद एवं उत्साह की प्राप्ति होती है, इसलिए इस तरह के शैक्षणिक भ्रमण शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कराए जाते हैं।